जब भी हम बीमार होते हैं, हमारा इलाज डॉक्टर करते हैं, दवाइयाँ करते हैं, जो हम डाइट खाते हैं वो करते हैं। ये आधा इलाज है, बाकी आधा इलाज हमारे मन की स्थिति करती है। इतनी हमारे पास पावर है, इस पावर को हमें यूज़ करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इसका प्रूफ हर डॉक्टर के पास है, साइंटिफिक प्रूफ। आप में से यहाँ डॉक्टर हैं कोई? वो सारे सुबह आज ही थे कॉन्फ्रेंस में, सारे थे डॉक्टर। इसका प्रूफ ये है, सेम डॉक्टर सेम दवाई, दो लोग सेम बीमारी, लेकिन दोनों का ठीक होने का टाइम अलग अलग होता है। डिपेंड्स ऑन जिसका शरीर बीमार है उसकी मन की स्थिति, एंड डिपेंड्स ऑन उसके बाकी परिवार की मन की स्थिति। लेकिन जब हमारे घर में कि एक का शरीर बीमार होता है और वो बोलता है हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत, और फिर हम भी बोलने लगते हैं हाय वो बीमार है, अब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या करेंगे, तो बहुत जल्दी उसकी मन की स्थिति डाउन जाती है, हमारे मन की स्थिति डाउन जाती है, हमारे घर के मन की स्थिति डाउन जाती है, सबकी एनर्जी का असर उसकी बॉडी पर पड़ता है, और वो जो शरीर कल ठीक हो सकता था वो ठीक होने में 2 दिन और लगा देता है। और फिर हम कहते हैं डॉक्टर ही ठीक नहीं था, मेरा पड़ोसी तो जल्दी ठीक हो गया था। शरीर बीमार हो तो क्या हम ये बोल सकते हैं आई एम परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? किसकी पावर किस पर है, मन की शरीर पर या शरीर के मन पर? ये शरीर जड़ है, ये मिट्टी का बना है, हम ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब 2 शब्द, ह्यूमन एंड बीइंग, जीव प्लस आत्मा। ह्यूमन ह्यूमस मिट्टी का बना है, बीइंग एनर्जी है, ये मैटर है, ये एनर्जी है। किसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? शरीर में बीमारी है, दर्द बहुत हो रहा है, लेकिन शरीर के दर्द को मन का दुख नहीं बनाना है, मन के सुख से शरीर के दर्द को ठीक करना है, उसको मिरेकल कहते हैं। अच्छा, फिर दर्द हो रहा है, दवाई भी मिली है, फिर जाकर हम ऑनलाइन सर्च करते हैं इस दवाई के कितने कितने साइड इफेक्ट होते हैं। जिस ज़माने में हमारे पास ऑनलाइन नहीं होता था तो हमें पता ही नहीं होता था कितने साइड इफ़ेक्ट उसके होते हैं। इस पर भी मेडिकल एविडेंस है। जिन लोगों को साइड इफ़ेक्ट पता नहीं होते हैं उनको भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि वो दवा का साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन जिनके मन को साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होते हैं उनको साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। और जो लोग बहुत साल से एक दवाई खा रहे होते हैं लेकिन 5 साल के बाद उनको साइड इफ़ेक्ट पता चलता है, फिर उसके बाद सडनली उनको एसिडिटी होने लगती है, फिर नौशिया होने लगता है, फिर इधर अनकंफर्टेबल होने लगता है। सब कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट है। कहते वो आप तो 5 साल से वही दवाई खा रहे थे। कहते नहीं, अब साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गया है। क्यों अब साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गया? अब मेरे मन को साइड इफ़ेक्ट पता चल चुका है। पावर ऑफ द माइंड, मन की शक्ति। इवन अगर हम दवा ले रहे हैं, इवन अगर हमें उस दवा का साइड इफ़ेक्ट पता है, इवन अगर हमें वो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर आप हर रोज़ ये कहेंगे कि ये दवा सिर्फ मेरी हीलिंग करती है, ये दवा मेरा सिर्फ इलाज करती है, इसके अलावा इस दवा का मुझ पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो धीरे धीरे आपको साइड इफ़ेक्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज इट इज़ पावर ऑफ द माइंड ओवर बॉडी। सारा कंट्रोल यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है। आप में से कौन कौन कोई दवा ले रहे हैं जीवन में? हम में से मेजॉरिटी ले रहे हैं।
Isn't it ironical कि हमारी जीवन इतनी कंफर्टेबल हो चुकी है? हाँ, 25-30 साल पहले इतनी सारे कंफर्ट्स ही नहीं थे जो हमारे पास हैं आज। हमारे माता पिता, हमारे नाना नानी, दादा दादी काफ़ी मुश्किल जीवन जीते थे। बस में जाते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, किचन का हर काम खुद करते थे, फिर भी। और आज हम इतने कंफर्टेबल हैं, लेकिन शरीर थोड़ा थोड़ा कुछ कहते रहते हैं। और फिर डॉक्टर उसको एक शब्द देते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ये जीवन शैली की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, ये साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। अर्थात ये साइकी से, यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अर्थात लाइफस्टाइल मतलब ये जो लाइफ है यहाँ, उसका सोचने का स्टाइल कैसा है, उसका बात करने का स्टाइल कैसा है, उसका काम करने का स्टाइल कैसा है। क्योंकि जब हमें डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल, तो हम सिर्फ अपना खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ों को चेक करते हैं। ये लाइफ है। जब ये लाइफ निकल जाती है, ये डेड बॉडी रह जाती है। ये लाइफ का स्टाइल कैसे है? तो अगर हम अपनी भाषा को बदलना शुरू कर दें, अपने शब्दों को बदलना शुरू करें, अपनी सोच को बदलना शुरू करें, तो क्या आपको लगता है उसका हमारे शरीर पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा? यस। तो इसको फिक्स कर लीजिए। एवरी थॉट वी क्रिएट, मतलब मेरी हर सोच एक वाइब्रेशन है, वो इस शरीर को पहुंचती है। सपोज मैंने कहा मुझे देर हो रही है, जल्दी करो, आई एम वेरी बिजी, एक एनर्जी पहुंचेगी। और अगर मैंने कहा मुझे समय पर पहुंचना है, समय पर मुझे सामान दे दो, वो भी एक एनर्जी पहुंचेगी। दोनों में कोई फर्क? दोनों में कोई फर्क? तो क्या हम अपनी भाषा को आज थोड़ा सा बदलें? क्योंकि उस एक भाषा से कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं। कौन से शब्द, कौन सी इमोशन आपको लगता है हमारी मन की स्थिति और शरीर के स्वास्थ्य को नीचे लेकर आती होंगी? आप बताओ, कौन सी इमोशंस, कौन सी आदतें सारा दिन हमारे वाइब्रेशंस को नीचे लेकर आती हैं? और जब हमारे वाइब्रेशन को नीचे लेकर आती है, हमारे शरीर की एनर्जी को नीचे लेकर आती हैं। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, एमआरआई भी ठीक है। हम कहते हैं आपका ही एमआरआई ठीक नहीं है, मेरे को दर्द हो रहा है। एंड रियल होता है, ऑफ कोर्स इट्स रियल कि मुझे वो दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो दर्द का ओरिजिन कहाँ है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई है? इसका चित्र अपने सामने बनाएं। ये है मेरा मन, आत्मा का स्थान। फिर अंदर है एक एनर्जी की बॉडी जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और फिर उसके बाहर है एक जड़ शरीर जो हमें दिखाई देता है। तो कोई भी दर्द पहले यहाँ शुरू होता है। दर्द मतलब कोई मन पे घाव, कोई धोखा मुझे मिला, कोई फेलियर मेरे जीवन में आया जिसके लिए मैंने अपनी सोच को नहीं बदला। ये याद रखना, वो धोखा मुझे बीमार नहीं करता है, वो फेलियर मुझे बीमार नहीं करता है, सिर्फ उसके बारे में मेरी जो सोच है वो मुझे बीमार करती है। परिस्थिति मेरी मन की स्थिति को और शरीर के स्वास्थ्य को नहीं बनाती है। परिस्थिति के बारे में हम सोचते कैसे हैं वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाता है। तो यहाँ हम जैसा सोचते हैं उसके बारे में, उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। अब चेक करना ये थॉट कैसे चलेगी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उनके लिए इतना किया, तो भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सबके लिए इतना करो, एंड में क्या सुनने को मिलता है? ये भी कोई जीवन है? बोलते जाओ, कमेंट्री चलते जाते हैं अंदर। और जब ये कमेंट्री अंदर चल रही होती है ना, बिना कोई कॉमा, बिना कोई फुल स्टॉप के, हमें ये याद नहीं होता कि ये कमेंट्री सिर्फ मेरे मन को दुख नहीं, मेरे शरीर को दर्द की एनर्जी दे रही है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जब हम वो सोचते हैं उसी टाइम शरीर में दर्द नहीं होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम वैसा सोचते रहते हैं और वो एनर्जी यहाँ पहुँचती जाती है, तो वो दुख यहाँ का दर्द बन जाता है।
यहाँ का दर्द यहाँ का दुख नहीं बनता, यहाँ का दुख यहाँ का दर्द बनता है। संकल्प से सृष्टि होती है, सृष्टि से संकल्प नहीं होता है। और मेरी पहली सृष्टि है मेरा शरीर, मेरी दुनिया मेरा शरीर। तो इसीलिए अगर हमें हेल्दी रहना है, हेल्दी रहना ना हम सबको, यस, पिछले कुछ 2-3 सालों में देखा ना, इतने न्यूज़ चैनल्स पर डॉक्टर्स आए, डिबेट्स की, इंटरव्यूज़ किए और उनसे पूछा गया भाई इनका लाइफस्टाइल तो बहुत हेल्दी था, फिर भी क्यों इतने यंग कार्डियक डेथ, क्यों इतने यंग हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? तो डॉक्टर ने क्या कहा? स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब मेरा सोचने का तरीका। इसका मतलब है अगर मुझे अपने शरीर को ठीक रखना है, अगर मुझे अपने मन को खुश रखना है, तो बात कुछ भी हो मुझे उसके बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। राइट है? राइट है? क्या हम गलत बात के बारे में अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम गलत लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं? आंसर आपने देना है। दोनों हाथ आगे करिए। उनको लेफ्ट हैंड पे बिठाइए जरा, जो तंग करते रहते हैं आपको। घर में ही होते हैं मोस्टली उनमें से कुछ लोग, बाहर थोड़ी है, घर में ही है। ये वो हों जिनके साथ हमारा संस्कार थोड़ा सा मैच नहीं करता है। और कई बार हमें पता नहीं होता, आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठे होंगे और आपको अपने लेफ्ट हैंड पे रखा होगा उन्होंने अभी। ये हो सकता है, बहुत बड़ा चांस है ये होने का, क्योंकि जिसको मैं समझती हूँ वो मेरे जीवन में दुख का कारण है, नेचुरल लॉ ऑफ कर्मा वो भी यही समझते हैं कि मैं उनके जीवन में दुख का कारण हूँ। एनीवेज कोई बात नहीं, उनको यहाँ बिठा लो लेफ्ट हैंड के ऊपर, अपने मन को यहाँ बिठाओ राइट हैंड के ऊपर, और फिर ये याद रखो ये राइट हैंड की जो एनर्जी है ये मेरे शरीर की एनर्जी बन रही है। ठीक है? तो यहाँ वो हैं, यहाँ उनका बिहेवियर है, यहाँ उनका व्यवहार है, और हम मानते हैं इस समय कि उनका व्यवहार बिल्कुल गलत है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है, गलत व्यवहार है। वो लोग अच्छे हैं लेकिन पता नहीं मेरे से ही उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी सबसे बनती है, एक मेरे से ही उनको कोई इशू है। और कई बार तो वो जानबूझ के तंग करने को मुझे ले बार बार मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो जो भी है उनको यहाँ बिठा लो, राइट हैंड पे अपने मन को बिठाओ, और ये सर्किट बना लो कि राइट हैंड पे जो एनर्जी आएगी वो पूरे शरीर में फैलने वाली है। जो लेफ्ट हैंड में वो व्यक्ति है वो अपना व्यवहार कर रहा है, हर रोज कर रहा है, बार बार कर रहा है, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं छोटा सा ताना मार दिया, गुस्सा कर दिया, वो तो छोटी छोटी बातें हैं। कोई मुझ पे कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, कोई मुझे बिजनेस में धोखा दे रहा है, बड़ी बड़ी वाली बातें भी हैं, लेकिन वो बाहर हैं, परिस्थिति है। मुझे मेरे मन की स्थिति का ध्यान रखना है और मुझे मेरे शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो मुझे राइट हैंड पे क्रिएट होने वाली एनर्जी का ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड वाला व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप मानते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है? हाँ, क्योंकि इतने सालों से कोशिश की ना हमने उनको चेंज करने की थे या नहीं की थी कोशिश? बहुत कोशिश की। वो अपने अनुसार चेंज होंगे। अब सिर्फ इसको देखना, वो गलत कर रहे हैं लेकिन मुझे हैप्पी और हेल्दी रहना है। क्या मैं अपने हेल्थ के लिए, अपने मन की खुशी के लिए, क्या मैं गलत व्यक्ति के बारे में या गलत व्यवहार के बारे में कुछ बेटर अपनी सोच को ऊपर उठा सकती हूँ? थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है आपने लेफ्ट हैंड पे किसको बिठाया है। क्या मेरी सोच बिल्कुल परफेक्ट है या मैं अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर उठा सकती हूँ उनके बारे में? किस किस को लगता है थोड़ा सा तो ऊपर उठा सकते हैं? और ये थोड़ा सा ऊपर हम किसके लिए उठा रहे हैं? ये याद रखना, हम थोड़ा सा ऊपर किसके लिए उठा रहे हैं? अपने लिए उठा रहे हैं, उनके लिए नहीं। और जैसे ही हम थोड़ा सा अपनी सोच को ऊपर उठाएंगे,
किस किस पर असर हो जाएगा? मेरे मन की स्थिति, मेरे शरीर की हेल्थ, और किसी चीज पर असर होगा? अभी देखते हैं, अभी देखो इसको, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड पे है, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेशन किधर है, नीचे या ऊपर है? नीचे, क्योंकि वो गलत व्यवहार करे। तो उनके हाथ, उस हाथ को थोड़ा नीचे रखें, वो नीचे है। तो सपोज हम उनको, सपोज ये 0 to 100 है, हम उनको 30 पर रखते हैं, ठीक है। 30 की पोजीशन पर अपना हाथ रखिए लेफ्ट, अपने राइट हैंड को 50 पर रखिए। मतलब हमारी स्थिति उनसे डेफिनेटली बेटर है, हम उनकी तरह धोखा नहीं दे रहे हैं, हम उनकी तरह चीट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा बुरा फील कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा हर्ट हैं, तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी उनसे ऊपर है। तो वो 30 पर है, हम 50 पर है। ये कोई फिगर है नहीं कि हमारे अपनी समझने के लिए है। अब जैसे ही वो ऐसा करना शुरू करते हैं और मैं वो थॉट्स क्रिएट करना शुरू करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्या, मेरे साथ ऐसा क्या, तो जो मैं 50 पर थी और फिर मैंने एक अलग तरह की सोच अभी क्रिएट करनी शुरू की है, बिकॉज ये मेरे जीवन में 30 के लेवल पर आए हैं, तो मेरा हाथ 50 से किस डायरेक्शन में जाएगा? श्योर? श्योर? तो 50 से 40 तक चले जाएंगे हम। अब सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है, जो आप पक्का कर लेना अभी, ये 50 से 40 तक वो मुझे लेकर आए हैं या मैं खुद को लेकर आया हूं? श्योर हो ना? घर जाके ये करना है, दिखना नहीं सिर्फ। मैं 50 पर थी, उन्होंने 30 के लेवल का धोखा दिया, गलत किया, मैंने कुछ ऐसा सोचा जिससे मैं 40 पर आई, वो 40 पर वो मुझे लेकर आए हैं या मैं खुद को लेकर आई हूं? अच्छे से आंसर दो, पक्का? अब जैसे ही मैं 50 से खुद को 40 पर लेकर आई, क्योंकि राइट हैंड की एनर्जी मेरे शरीर के थ्रू जा रही है, तो मेरे शरीर के थ्रू जाने वाली एनर्जी क्या हो गई? क्या हुई? 40 हो गई। अब जैसे ही मैं 40 पर गई, मेरी वाइब्रेशन तो उनको पहुंच ही रही है ना, क्योंकि मैं उनके नाम को लेकर रोती रहती हूँ, और क्योंकि मेरी वाइब्रेशन उन तक पहुंच रही है, वो पहले ही 30 पर थे, मैं उनके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ, आप मेरे दर्द का कारण है, आप मेरे दुख का कारण है, आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मेरी जीवन खराब की। तो क्योंकि मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके लिए कह रही हूँ, वो जो 30 पर थे वो कहाँ चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो ऊपर चले जाएंगे। मेरी ये सारी नेगेटिव बातें सुनकर ऊपर कैसे चले जाएंगे? ऊपर जाने के लिए मुझे कैसी थॉट क्रिएट करनी पड़ती है? वो लोअर एनर्जी पे 30 पर हैं, मैं उनको अपने दर्द का कारण समझती हूँ, मैं उनको अपने भाग्य बिगाड़ने का कारण समझती हूँ, तो मैं उनके लिए कोई बहुत अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं उनको, जब वो वाइब्रेशन कंटिन्यूसली जाएगा, तो वो जो 30 पर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? वो 30 से 25 पर चले जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे? हर एक रेडी है इस बात को समझ रहा है? आपने हाथ नहीं पकड़ा हो ना, फिर आपको इक्वेशन घर जाके नहीं आएगी कैसे करना है। यह आपको घर पे जाके करना है, आज नहीं करना है, हर बार करना है, और हर बार करके अपने भाग्य को बदलना है। मैं 40 पर आई, मेरे शरीर पर 40 की एनर्जी गई, मेरी लोअर एनर्जी उन तक गई, वो 30 से 25 आ गए। जब वो 30 से 25 आएंगे, तो जो उनका वो गलत व्यवहार मेरे साथ था, अब वो क्या हो जाएगा? अब वो और गलत हो जाएगा। अब जैसे ही वो और गलत हो जाएगा, मैं और दर्द क्रिएट करूंगी, मैं 30 से 25 पे मैं आ जाऊंगी, एंड ये होता जाएगा और ये होता जाएगा, और हम दोनों नीचे जाएंगे, और हम दोनों के शरीर का स्वास्थ्य भी नीचे जाएगा, हमारे घर का वातावरण भी नीचे जाएगा, और उस घर में रहने वाले परिवार और बच्चों का वाइब्रेशन भी नीचे जाएगा। और हम कहेंगे मैं क्या करूं, वो है ही ऐसे, तो मैं क्या करूं? क्या हम कुछ कर सकते? क्या हम कुछ कर सकते हैं? वापस रखें उनको 30 पर, वापस आए अपनी ओरिजिनल 50 पर। जब हमने ऐसा सोचा, तो हम 50 से 40 पर आए। 40 पर हमको कौन लेकर आया? मैं। ये बोलो अपने आप को, ये
अब अगर मैं खुद को 40 पर लेकर जा सकती हूँ, क्या मैं खुद को 50 से ऊपर 60 पर भी लेकर जा सकती हूँ? अगर वो मुझे नीचे लेकर आए थे तो फिर मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। लेकिन वो मुझे नीचे नहीं लेकर आए, वो जो कर रहे हैं उसके बारे में मैं क्या सोच रही हूं वो मुझे नीचे लेकर आता है। तो मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आवाज ही नहीं आ रही। इसलिए बोलना है क्योंकि यहां याद रहेगा कल फिर। अब अगर मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, नीचे लाने से मेरा मन और मेरा शरीर इफेक्ट होता है, वो भी अफेक्ट होते हैं, वो और नीचे जाते हैं तो मैं और नीचे जाती हूँ, और दिन ब दिन वो बात इतनी थी लेकिन हम नीचे 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 चले गए। आपको लगता है वो बात उतनी थी जितनी हम नीचे चले गए उसके लिए? क्या हम अपनी सोच को थोड़ा ऊपर लेके जा सकते थे? जा सकते थे? यस, जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? बोलो, मेरे मन की खुशी के लिए, मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, और अगर वो आपका परिवार का हिस्सा है तो इवन अपने परिवार की शक्ति के लिए। अब उसको फिर से 30 पर रखो, खुद को 50 पर रखो। मैंने अपनी सोच बदली। आप 1 मिनट आंख बंद करो और अभी आप अपनी सोच उनके बारे में चेंज करो पहले, क्योंकि वो बात आपको पता है, उनकी गलती भी आपको पता है, उनके बारे में आप कैसा सोच रहे हैं वो भी आपको पता है, और कितना सोच रहे हैं वो भी आपको पता है। और कई बार सिर्फ सोच नहीं रहे, हम बोलते भी हैं उसके बारे में। थोड़ा सा चेंज करो, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज करना, इमीडिएटली नहीं होता, पर थोड़ा सा बेटर करो उसको। इवन अगर आप इतना भी बोलो कि इतनी भी मुश्किल बात नहीं है, हैंडल हो जाएगी, बस इतना बोलो अपने मन को सिर्फ। इतने भी बुरे नहीं हैं, उनके अंदर कुछ कुछ अच्छी बातें भी हैं, ये अपने आप को बोलो। कुछ कुछ गलतियां करते हैं लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी वो कर देते हैं, ये अपने आप को बोलो।